बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से भी होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने जा रहे हैं भाई, आज हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आज की वीडियो भी काफ़ी छोटी होगी और जो है इंशाल्लाह आपको बात आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर भाई इसने जिक्र किया है ऑर्डर का, ठीक है ना, कि व्हाट इज़, कि हमने इसका ऑर्डर मालूम करना है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस ऑर्डर क्या होता है, तो ताकि उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करने में हमें आसानी हो जाएगी। देखें, बात को समझ लें। मिसाल के तौर पर आपके पास एक मैट्रिक्स आता है, यहाँ पर आपके पास 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, ठीक है, मिसाल है। अगर आपसे कहा जाए इसका ऑर्डर पेयर मालूम करें या ऐसे कहें कि ऑर्डर मालूम करें, तो कैसे मालूम करेंगे। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था इसके अंदर सबसे पहला स्टेप आपको रो और कॉलम का है कि रो और कॉलम क्या होती है। देखिए, ये इसकी रो है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। ये इसकी रो हो गई, ये इसकी रो हो गई, यानी कि 2 रो हो गई। कॉलम क्या होता है सर, ये सीधे स्ट्रेट लाइनें जो होती हैं ना, ये कॉलम होते हैं, ठीक है। बात आपको समझ में यकीनन आ गई होगी। अगर आपसे कहा जाए कि सर इसका यानी कि पेयर मालूम करें, ऑर्डर पेयर मालूम करें, कैसे मालूम करेंगे। देखें, आपने बताना है दरहकीकत कि इसके अंदर रो कितनी है और इसके अंदर कॉलम कितने हैं, बस ये हमने बताना है। देखें, कितनी रो हैं, आप बताएंगे सर 2 रो है, एक ऊपर है एक नीचे है। कितनी रो है, 2। कॉलम कितने हैं, जाहिर सी बात है कॉलम भी 2 ही हैं, ठीक है। बात आपको समझ आ रही है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा सर, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा कि हमने ऑर्डर जो मालूम किया है वो क्या है, 2/2, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आए दोबारा समझा देता हूँ। मिसाल है, आपके पास एक मैट्रिक्स आता है ABCDEF, मिसाल है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। आपसे कहा जाए कि सर इसका जो है ऑर्डर मालूम करें, कोई मसला नहीं। सबसे पहले आप देखें रो, सबसे पहले देखें रो, उसके बाद देखें कॉलम, ठीक है भाई। कितनी रो हैं, आप बताएंगे सर 2 रो हैं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है सर 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3। कॉलम इसमें 3 है अपने पास, ठीक है ना, 3। तो ऑर्डर क्या बनेगा इसका, ऑर्डर देखें, पहले हमेशा रो आएगी, जहन में रखिएगा, पहले हमेशा रो, उसके बाद मल्टीप्लाई की निशानी, देन उसके बाद जितने भी कॉलम है वो, बस ये आपने करना है और कुछ भी नहीं करना। क्लियर है, बात समझ में यकीनन आ गई होगी। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो अब हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है, बुक के पेज पर लगा हुआ है, यानी कि आपके पास जो सामने पेज बुक का शो हो रहा है वहाँ पर शो पर आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लेंदी है इसलिए सामने में लिख नहीं सकता इसको। देखें, कह रहा है अ न्यूज़पेपर एजेंट ऑफ अ टाउन रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ पेपर्स सोल्ड ऑन ईच डे ऑफ 1 वीक एज फॉलोज। कह रहा है कि न्यूज़पेपर एजेंट है, यानी कि अखबार जो होता है उसका जो एक कोई एजेंट है, उसने क्या किया कि कोई इलाका था वहाँ पर उसने जो है हफ्ते के हिसाब से अखबारों का जो है, जो अखबार जो बेचा जाता है, लिखा ना पेपर सोल्ड ऑन ईच डे, हफ्ते में देखें आप अच्छे से जानते हैं 7 दिन होते हैं। तो हर रोज़ाना के हिसाब से उसने हिसाब लगाया कि कौन सा अखबार कितना जो है ज़्यादा बिकता है। देखें, आपके पास अब एक चीज़ आपको नज़र आ रही है नेक्स्ट पेज पर, उसमें लिखा हुआ है डेली डॉन, डेली जंग। ये अखबारों के नाम है, आप अच्छे से जानते हैं। डॉन जो होता है इंग्लिश मीडियम अखबार होता है, जंग जो है इनका जियो न्यूज़ वालों का ये जो है उर्दू अखबार होता है, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने एक जो है डेटा आपको सामने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है सर, डेटा हमें मिल गया, लिखा हुआ है ना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो यानी कि बता रहे हैं कि नहीं कि मंडे के दिन डॉन के 80 अखबार बिके और जंग के 100 अखबार बिके। ट्यूसडे के दिन डॉन के 90 अखबार बिके, जंग के 110 अखबार बिके। बिल्कुल इसी तरीके से आगे तक लिखा हुआ है। तो सर करना क्या है ये तो बताएं। कह रहा है कि राइट दिस इंफॉर्मेशन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म, पहली बात। आगे कह रहा है एंड राइट इट्स ऑर्डर, और उसका ऑर्डर भी मालूम करें। ठीक है सर, ऑर्डर मालूम कर लेंगे, लेकिन पहले उसका पहला स्टेप हमने करना है। हम बताते हैं कि कह रहा है कि पहले उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम आपका उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे भाई, हम इसको सपोज करेंगे भाई, लेट सपोज, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट सपोज कि भाई मिसाल के तौर पर हम उसको नाम दे देते हैं ए का, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखें जिस तरीके से इसने दिया हुआ है ना, बिल्कुल इसी तरीके से लिखें, ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर जो आपके पास रो बनी हुई है ना, उसको सीधा सीधा ले जाएं, यानी कि 80 90 100 और जो है उसके बाद जो है 95 है। अच्छा, देन उसके बाद जो है 85 है, 75 है, लास्ट में आपके पास 70 है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है भाई, नेक्स्ट आपके पास जो है जो उसका डेली जंग है वो है आपके पास 100 है।
110 है, 90 है, 95 है, और जो है 105 है, और 85 है, लास्ट में आपके पास 80 है। बस हो गया, कोई मसला नहीं हुआ। क्या कोई परेशानी हुई? आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं हुई। पहला स्टेप इसका हो गया। अब आपकी बात आएगी ऑर्डर की। अब हमने कहना है मालूम करना है ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि दो चीज़ें मालूम करनी थी। पहली चीज़ हो गई है ऑर्डर। ऑर्डर में हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था, आपने ये देखना है सबसे पहले रो कितनी है। सिंपल सी बात है, आपको नज़र आ रहा है सर 2 रो है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बताएंगे ऑर्डर के अंदर कि हमारे पास जो है, चले हम ऐसे बता देते हैं सबसे पहले कि हमारे पास रो है और देन हमारे पास कॉलम है, ठीक है। अच्छा, रो कितनी है आप बताएंगे सर 2 है। कॉलम कितने हैं? अब कॉलम कितने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। कितने कॉलम है? 7 कॉलम है, ठीक है सर 7 कॉलम है। अब लिखना कैसे है, ऑर्डर कैसे लिखा जाता है भाई? ऑर्डर इस तरीके से लिखा जाता है, पहले रो, देन उसके बाद मल्टीप्लाई की निशानी, देन कॉलम। तो रो अपने पास 2 है, मल्टीप्लाई की निशानी, और अपने पास देन क्या है? कॉलम। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। क्या कोई परेशानी हुई? कोई नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है भाई। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मुकम्मल हो गया। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।